अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला दी रहमत करम और शुक्र जनाब। आज का व्लॉग करते हैं शुरू। और मुझे पूरी उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्लाह आप सबको खुश रखे, दुख दर्द तकलीफ़ों दूर रखे, और हमारी दुआ है कि हमारे देखने वाले जहाँ भी रहें खुश रहें। इसी दुआ के साथ आज का व्लॉग करते हैं शुरू। तो अभी सुबह के 5:30 हो रहे हैं, तो सूरज पूरी तरह तुलू हो चुका है, मेरे सामने है। तो अभी आप खुले खेत देख रहे हैं। मैं अपने खेतों की तरफ आया था सुबह सुबह। तो आपको पता है कि मैं बेसिकली व्लॉग बनाता हूँ, विलेज लाइफ। तो लेकिन मेरा अपना ज़ाती दिल होता है कि मैं व्लॉग के साथ साथ कुछ अच्छी बातें शेयर करूँ आपसे। उसका क्या होता है कि अच्छी बातें करें तो कोई बंदा भी उसको पिक कर ले, उसको फॉलो कर ले, तो वो आपके लिए सदका जारिया हो जाता है, वो उसका स्वाब आपको मिलता रहता है। तो आज का मेरा जो टॉपिक है वो है औलाद और माँ बाप। माँ बाप औलाद के लिए क्या क्या होते हैं। तो माँ बाप औलाद के लिए बहुत बड़ी नेमत होते हैं। कह लें कि इससे बड़ी नेमत कोई होती नहीं है। कुछ भी ना हो, माँ बाप हो तो बंदा बेफिक्र होता है, सबसे पहले यही बात। तो मतलब कुछ बंदे कहते हैं कि बड़े होके आपने हमारे लिए क्या किया है, आपने ये नहीं किया, ये नहीं किया, मतलब मुख्तलिफ बातें होती हैं। तो लेकिन मेरा अपना ये मानना है कि माँ बाप जो होता है ना, उससे बड़ा कोई आपका दोस्त और मोहल्लस जिसको कहते हैं प्यार, वाहिद माँ बाप होता है, जो आपको अपने से 2 कदम आगे देखना चाहता है। दूसरा जिंदगी में कोई बंदा नहीं होता जो आपको अपने से आगे देखना चाहे। वो आपको अपने से 2 कदम पीछे देखना चाहता है। लेकिन माँ बाप को वह चीज़ है जो आपको अपने से 2 कदम आगे देखना चाहते हैं। तो मुझे एक बात याद है कि मेरे जहन में आई कुदरती, तो मैंने कहा कि आप शेयर कर दें। मतलब जब हम छोटे होते हैं, मतलब हम चलते फिरते हैं, लेकिन अपना कपड़े ड्रेस वगैरह डिसाइड करने में इतने माहिर नहीं होते। तो वालिदैन हमको लेकर जाता है बाज़ार, शहर। तो उधर से हम हमारे कपड़े लेते हैं, और वो लेकर घर नहीं आ जाता। वो जब वालिदैन हमारे कपड़े लेते हैं ना, तो वो उधर शॉप पर ही, उधर दुकान पे ही हमारे वो जो कपड़े लिए होते हैं ना, वो हमारे जिस्म के साथ लगाते हैं कि इसको अच्छे लग रहे हैं कि नहीं। अगर अच्छे लग रहे हैं तो वो फिर लेते हैं, अगर अच्छे नहीं लग रहे तो वो बिल्कुल नहीं लेते। वो हमारे जिस्म के साथ लगाते हैं, आगे लगाते हैं, पीछे लगाते हैं कि इसको अच्छे लग रहे हैं, मेरे बेटे को या बेटी को अच्छे लग रहे हैं। अगर अच्छे लग रहे हो तो फिर लेते हैं, अगर अच्छे ना लग रहे हो तो फिर बिल्कुल नहीं लेते। लेकिन उसके अपोजिट अगर हम सोचें, जब वालिदैन बूढ़े होते हैं, वो मतलब घर बैठ जाते हैं, तो कभी हमने सोचा है, कभी हमने कपड़े लाकर उनके साथ लगाए हैं कि ये आपको अच्छे लग रहे हैं, ये नहीं लग रहे। बहुत करते हैं लोग करते हैं, लेकिन बहुत कम है। तो मतलब अच्छी अच्छी बातें होनी चाहिए। तो एक और बात, माँ बाप का जो होता है ना, माँ बाप का जो होता है कर्ज, वो कोई बंदा उतार नहीं सकता, उसका हक कोई नहीं उतार सकता। एक बंदे ने अपनी माँ को 7 हज करवाए अपने कंधों पे उठा के। तो आपको पता है सऊदीया में कितनी गर्मी होती है, मतलब बहुत ज़्यादा तपश होती है। तो एक बंदे ने अपने माँ को कंधे पे उठा के 7 हज कराए, 7। तो आगे पूछता है कि मैंने अपनी माँ का हक अदा कर दिया है, मैंने अपनी माँ को कंधे पे उठा के सख्त गर्मी में 7 हज करवाए, तो मैंने अपनी माँ का हक अदा कर दिया है। तो फरमाया गया कि आपने अपनी माँ का एक रात का हक अदा नहीं किया। वो कौन सी ऐसी रात है जिसका 7 हज करवाए हैं वो भी हक नहीं पूरा हो सका एक रात का। वो रात कौन सी है? वो रात है सर्दियों की रात। जब मैं छोटा हुआ करता था, आप छोटे हुआ करते थे, तो हम पेशाब करते थे सर्दी में। तो माँ क्या करती थी कि जहाँ हमने पेशाब किया हुआ है ठंडी जगह, उधर माँ खुद लेट जाती थी, और हमें अपनी जगह जो सूखी होती थी, मतलब गर्म, वहाँ लटा देती थी। वो रात, उस रात का कर्ज कोई बंदा उतार ही नहीं सकता, जो मर्ज़ी हो जाए, उसका कोई बंदा वो कर्ज उतार ही नहीं सकता। तो ये बातें आप याद रखें, अच्छी सी बातें शेयर करनी चाहिए। और मुझे इसी वीडियो के साथ मुझे इजाज़त है, फिर मिलेंगे नई वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दे। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक मेरे मेज़बानों से मानी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।